इसी खबर पर हमारे साथ जो है गेस्ट रेडी हैं। अनिल गोयल हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अभिषेक चौधरी है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। आप आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, अनिल गोयल जी, पहलवान जो है जब से चुनाव हुए हैं तब से नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराजगी जो है साफ देखी जा रही है। अब आपसे ये भी सवाल पूछूंगी क्योंकि जब पहलवानों ने मांग की थी कि उनको महिला फेडरेशन में महिला अध्यक्ष चाहिए, वो भी नहीं सुनी गई। उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से भी ये मांग की थी, गृह मंत्री अमित शाह से उनको आश्वासन मिला था कि भाई हल जो है उनका निकाला जाएगा। खुद बजरंग पुनिया आज एक्स पर जब उन्होंने पत्र लिखा और साफ तौर पर नाराजगी जो है जाहिर की गई, आखिरकार क्या वजह है सर कि नहीं पहलवानों की सुनवाई हुई? अनिल गोयल जी। परमजीत जी, पहली बात तो ये है कि चुनाव हुआ है और चुनाव में हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, और उस चुनाव में महिला खिलाड़ी भी चुनाव लड़ रही थी और ये भी संजय सिंह भी चुनाव लड़ रही। निश्चित तौर पर संजय सिंह जीते हैं, महिला खिलाड़ी जो हारी है, लेकिन उनके ग्रुप के महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दोनों, उनके जो टीम है, उनका पैनल है, उनके पैनल से वो दो भी जीते। चुनाव में जीत हार चलती रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जो साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की बात कही है, बजरंग पूनिया ने जो मेडल वापस करने वाली बात करी है, वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चुनाव होगा तो चुनाव को जीत हार की दृष्टि से देखना चाहिए, कोई मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और चुनाव भी जो चुनाव भी जो है, जो इनकी तदर्थ समिति थी, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तब चुनाव हुआ है। इसके अंदर निश्चित तौर पर जो भी कुछ हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी देखरेख में चुनाव हुआ है, और जो एडहॉक कमेटी थी, उस कमेटी के सिफारिश पर चुनाव। लेकिन तो अनिल गोयल जी, पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण के राइट हैंड है संजय सिंह, उनके करीबी हैं, और अगर उन जैसा ही अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? आप इसको, वो अपनी जगह पर ठीक कह रही होंगी, उनका अपना अनुभव होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन संजय सिंह नए आदमी नहीं है, वो खेल संघ से जुड़े हुए रहे, पुराने जुड़े हुए आदमी है, कम से कम 1.5 दशक से वो खेल संघ में है। कहीं ना कहीं वो पद पर रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्वांचल के खिलाड़ी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो वो व्यक्ति उससे जुड़े हुए व्यक्ति है, नए व्यक्ति नहीं है। ब्रजभूषण शरण के परिवार के व्यक्ति नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है। और जब कुछ लोग एक साथ काम करते हैं तो लोगों की नजदीकियां ऑटोमेटिक हो जाती है, कि कोई पसंद नापसंद भी ऑटोमेटिक हो जाती है, नजदीकियां भी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसका मतलब वो ब्रजभूषण के आदमी ऐसा नहीं है, वो चुनाव से चुने हुए आदमी है और चुनाव से चुन करके गए हुए हैं। अनिल जी, क्योंकि आज जब बजरंग पुनिया ने एक्स पर तमाम जानकारी दी, पत्र लिखा और साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त होंगे और शायद उन तक हमारी इस पूरी मामले की शायद ध्यान नहीं होगा, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? क्या इतना समय नहीं कि बड़े लीडर्स को कि वो जो है इस मैटर पर कुछ बोलना चाहें? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद हमारे पास जब प्रदर्शन कर रहे थे हम, तब उन्होंने खुद हमारे पास पहुंचे थे, फोन पर बात हुई थी और आश्वासन दिया था कि इसका हल जरूर निकालेंगे, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज पहलवान वहीं के वहीं खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, हम नाखुश हैं। परमजीत जी, देखो, एक बात है, कोई भी चीजें सिस्टम से होती है। आप ये हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले हैं, अनुराग ठाकुर से इनकी बात हुई है, इन्होंने अनुराग ठाकुर को अपनी पीड़ा बताई। अब निश्चित तौर पर जो सरकार में, कोई भी सरकार में होगा, वो सारे पक्षों को ध्यान में रख करके चलेगा। हम कोई इनके खिलाड़ियों, जो हमारे चाहे साक्षी मलिक हैं, चाहे बजरंग पूनिया है, चाहे विनेश फोगाट है, हम किसी के अस्तित्व को ठुकरा नहीं रहे। दोनों सभी हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, हमारे भारत के गौरव हैं। लेकिन अगर जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है, और जो इसका कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये कोई बीजेपी या कांग्रेस का, ये एक खेल संघ है। खेल संघ की जो तदर्थ कमेटी बनी है, एडहॉक कमेटी बनी है, वो कोर्ट में जाकर के ये सारा फैसले हो रहे हैं। उस फैसले में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। और उसके अंदर अब देखो, जब चुनाव हुए हैं तो चुनाव में दोनों गुट खड़े हुए, दोनों गुट में एक गुट के ज्यादा कैंडिडेट जीत गए, दूसरे गुट के कम कैंडिडेट जीत गए।
लेकिन ठीक है। जीते दोनों गुट के लोग हैं। ठीक है, आपने वाजिब कहा अनिल जी, लेकिन अब जब उन्होंने बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार फुटपाथ पर रख दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हो, तो क्या अब भी सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी इस पे? नहीं, अब देखो, अगर उन्होंने वापस करा है तो अब पीएम का शौक है कि वो उस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उसका मैं आज इस समय उस पर कोई जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन वो ठीक है, जब वो वहां पर गए तो उस पर उन लेवल पर बात होगी। लेकिन ये अनुराग ठाकुर जी से मिल चुके हैं, वहां पर इन्होंने अपनी बात कह चुके हैं, और अनुराग जी से इनकी बड़ी अच्छी तरह से मीटिंग हुई है। तो इसलिए अगर हमारे मन में इनका सम्मान नहीं होता तो अनुराग जी इनसे नहीं मिलते, हमारे मन में सम्मान नहीं होता अमित शाह जी इनसे बात नहीं करते। हम तो भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे भारत के खिलाड़ी होने के नाते हम इनके सम्मान की बात तो कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम अपने हिसाब से चलेगा। चुनाव होगा, चुनाव में जीत हार होगी, उसके अंदर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब मानो एक बात बताओ ना जी, अभी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में कहीं पर कोई पार्टी जीती है, कहीं पर कोई पार्टी जीती है। अब मानो हारने वाली पार्टी मैदान छोड़कर भागेगी तो इसमें जीतने वाली पार्टी का तो कोई दोष नहीं है ना जी। अब अगर मानो दो जने को चुनाव के दूसरा क्या है, जो नई जो खिलाड़ी है, जो महिला खिलाड़ी है, उसका पूरा संपर्क नहीं है। जो आदमी 1.5 दशक से उसका पूरे संपर्क है। तो प्रैक्टिकल बात है, जो वोटर है वो तो उसी को वोट देगा जो उसकी चॉइस का आदमी होगा, जो उसके संपर्क का होगा, जो उसके पकड़ का आदमी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर उनको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। और जीत हार चलती रहती है, उसको जीत, जैसे खेल में जीत हार चलती रहती है, ऐसी चुनाव में भी जीत हार चलती रहती है। इसको परीक्षा इशू नहीं बनाना चाहिए और इसको खेल भावना को लेते हुए जीत हार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है अनिल जी, हमारे साथ है। फिलहाल सवाल आपका में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।